हेलो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फिर इसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो फिर क्या हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है उसके बारे में क्या बता सकते हैं, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आती तो हम क्या बता सकते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए तो फिर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में क्या फैसला करेंगे, और अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो फिर क्या फैसला करेंगे। ये सारा कुछ पिछली वीडियो में था। सेकंड चैप्टर आपको पता होना चाहिए कि इसका फर्स्ट चैप्टर के साथ पेयर बनना है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो पहले जो आपके पास आएगा 3 सेक्शन होते हैं उसमें, तो उसमें पहले सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन में अगर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी चैप्टर नंबर 1-2 में से ही आएंगे, और इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी इन्हीं 2 चैप्टर्स में से, इन्हीं 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके बनाया जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट 2x² + 3x - 1। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट 2x² + 3x - 1 = 0। सो आपको पता ही होगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। हम अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो डिस्क लिखेंगे और आगे क्वेश्चन मार्क। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है, और सॉल्यूशन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² 2, तो a हमारा 2 हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x ये हमारा b होगा 3, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा c होगा, वो -1। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्क इक्वल टू b² - 4ac। सो b² वैल्यू ऑफ b इज 3, 3² - 4, value of a 2 and value of c -1. So 3² is 9, 4 2s are 8, 8 1s are 8, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो ये 9 and 8 17। चूंकि उसने हमें यही कहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, और उसने हमें ये नहीं कहा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स आल्सो, तो हमारा यही आंसर है। इसके अलावा हमने अब रूट्स को डिस्कस नहीं करना है कि वेदर दे आर रैशनल और इक्वल और अनइक्वल, और वेदर दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कुछ भी नहीं लिखना, हमने सिर्फ इतना बता देना है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 17। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड वेरीफाई इट। हाउ कैन वी वेरीफाई? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, देन वी विल सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन and verify that whether the roots are the same as we have discussed in the nature of the roots by finding the discriminant. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। a is equal to 1, कोएफिशिएंट ऑफ x², and b is equal to -23, that is coefficient of x, and c the constant term is 120. Now the discriminant on disk equals b² - 4ac, वैल्यूज पुट करते हैं, -23² -4, value of a is 1 and value of c is 120. Now 23² that is 529, और याद रखें कि नेगेटिव वैल्यू का जब स्क्वायर ले लेते हैं पॉजिटिव हो जाती है, बिकॉज -23² मीन -23 मल्टीप्लाई -23, and it will be 480. Now 520 - 480, 529 - 480, that is equal to 49. So discriminant is 49. यहां पे आगे हमने फैसला करना है नेचर ऑफ द रूट्स का। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे करेंगे हम? 49 है, कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अलावा हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो नेचर क्या लिखेंगे हम? नेचर को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा? रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल। क्योंकि ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना आता फिर हमने क्या लिखना था? फिर लिखना था रूट्स विल बी इररेशनल एंड अनइक्वल। अब उसने जो आगे कहा है एंड वेरीफाइड, क्या
हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो रूट्स आएंगे वो वाकई रैशनल और अनइक्वल होंगे, मतलब दोनों सेम नहीं होंगे, 2 and 2, 3 and 3। और दूसरी बात वो रैशनल होंगे, मतलब कि वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, चलें जी, हम इसको करते हैं आगे वेरीफाई। ओके, वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे। हमने जो एंड पे रिजल्ट लिखा है, जो हमने लिखा था नेचर ऑफ द रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल, क्या वाकई ऐसा होता है? तो हमने इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास रूट्स आते क्या हैं। और रूट्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि वो जो लास्ट पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आती हैं जो सोल्यूशन सेट की शक्ल में आती हैं, उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. So x equals minus into minus 23 plus and minus square root of minus 23 square and minus 4, and value of a is 1 and value of c is 120 over में 2 into 1. Okay, x is equal to minus into minus plus 23 plus and minus square root of 529 minus 480 over 2. Now x equals 23 plus and minus 49 square root over 2. So now what will we do? हम 49 का स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे? 7, और एक दफा उसको 23 प्लस 7 ओवर 2 करेंगे, दूसरी दफा 23 माइनस 7 ओवर 2 करेंगे और देखते हैं हमारे पास रूट्स क्या है। ओके, x इज इक्वल टू 23 प्लस एंड माइनस 49 स्क्वायर रूट ओवर 2. नाउ x इक्वल्स 23 प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7 ओवर 2. अब इसको सॉल्व करते हैं हम अलग-अलग, एक दफा 23 प्लस 7 ओवर 2 और एक दफा x की वैल्यू के लिए 23 माइनस 7 ओवर 2. तो यहां से x इज इक्वल टू 30 ओवर 2, यानी x की वैल्यू 15. तो 15 क्या है? एक रैशनल नंबर है। और दूसरा 15 नहीं आना चाहिए, उसने कहा था अनइक्वल होने चाहिए। हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट्स थी 23 माइनस 7 16 और ओवर में 2, दैट इज 8. तो ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं और ये इक्वल भी नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तो हमने इसको हेंस वेरीफाइड that roots are unequal and rational. Okay, let's do one more question. Okay, question number 3. Find the value of k when k square x square plus 2 into k plus 1 into x plus 4 is equal to 0. This is a quadratic equation. और इसमें हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है और k की वैल्यू हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करके फाइंड करेंगे। चलें, सॉल्यूशन सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0. Here a is equal to k square, b is equal to 2 into k plus 1 and c is equal to 4. देखिएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा a होता है, x का कोएफिशिएंट जो होता है वो b होता है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम c कहते हैं। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ b स्क्वायर मीन 2 into k plus 1 and its square minus 4, value of a is k square and value of c is 4. Now we will open the square. कैसे? 4 into k square plus 2k plus 1 a square plus b square plus 2ab, वही फॉर्मूला लगाया मैंने, and then 4 4s are 16k square. Okay, now we will multiply 4 into inside the bracket 4k square plus 8k plus 4 minus 16k square. 4k square minus 16k square minus 12k square. 4k square minus 16 square minus 12k square plus 8k and plus 4.
ओके, उसने ये भी कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में हम अगर इसको इक्वल टू 0 लिखते हैं तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, वेरिएबल हमारा के बन जाता है। और इसको अब सॉल्व करने के कई एक मेथड्स हैं। हम इसकी फैक्टराइजेशन बना दें, हम इस पे क्वाड्रेटिक लगा दें, या फिर हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करें। चलिए इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं और फिर करते हैं सॉल्व। ओके, -12 के स्क्वायर प्लस 8 के एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से अगर हम -4 कॉमन ले लें तो अंदर साइंस चेंज हो जाएंगी। 4 3s are 12, 4 2s are 8 एंड 4 1s are 4। यानी हमारे पास ये -4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 0 ओवर -4 0 होगा। तो हम इस इक्वेशन को यही लिखेंगे 3k स्क्वायर -2k -1 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन आसानी से बन रही है। 3 1s are 3 और 3 में से 1 2। ओके, फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए -3, और जब प्लस करें तो क्या है -2 है। तो 3 1s are 3 और 3 में से 1 2 होता है, लेकिन हमें चूंकि -2 चाहिए तो बड़ी वैल्यू को साइन माइनस की देंगे। तो क्या फैक्टराइजेशन बनी 3k स्क्वायर -3k प्लस k -1 इक्वल टू 0। यहां से हम 3k कॉमन ले लेंगे और अंदर रहेगा k -1, और यहां से +1 कॉमन ले लेते हैं तो k -1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से 3k + 1 इंटू k -1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट कि 3k + 1 दिस इज इक्वल टू 0, और यहां से हम k -1 दिस इज इक्वल टू 0। यहां से तो k इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, और यहां से अगर हम एक ही स्टेप में लिखें तो -1/3k की वैल्यू। तो ये हमारे पास 2k की वैल्यूज आ गई। k इज इक्वल टू पहले -1 हो जाएगा और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -1/3। ये 2k की वैल्यूज आ गई, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो k के लिए सॉल्व हो जाता है। k की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो -1/3 और 1 निकल आई। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। 3 क्वेश्चन जो हैं इसमें मैंने करवाए हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। सेकंड क्वेश्चन में हमने नेचर ऑफ द रूट्स उसको डिस्कस किया कि हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो फिर उसमें हम नेचर ऑफ द रूट्स क्या लिखेंगे। वही 4 पॉइंट्स जो मैंने शुरू में सिखाए थे पिछली वीडियो में, उनको याद रखिएगा, और उस तरह से उसको देख के हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को बता सकते हैं कि रूट्स की नेचर क्या होगी। और फिर उसके बाद हमने ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने वैल्यू ऑफ k फाइंड की है, और मेथड वही यूज किया हमने, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दिया। अगर आपको फैक्टराइजेशन मुश्किल लगे तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के k की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।